बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड के एक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, है ना संदीप जी। जी। संदीप जी, तो संदीप जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ और आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने हमारे चैनल पे आने के लिए समय निकाला, अपना कीमती समय। और संदीप जी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कैसा इनका अनुभव रहा है वो बताएंगे। और संदीप जी, पहले तो आप थोड़ा सा बताइए दर्शकों को, कौन कौन सी, वैसे तो आपको सब जानते ही है, ऑलमोस्ट सबने देखा ही है, फिर भी कौन कौन सी मूवीज़ में आपने काम किया है। कुछ अपने बारे में थोड़ा सा हाँ हाँ, ब्रीफली बता अच्छा देता आप हूँ बिल्कुल अगर। फ्रीली बता सकते हैं, अपने यहाँ ऐसा वो कुछ नहीं है, जैसा आपके। पहली बात तो एक्चुअली मुझे, मैंने मैं आपको थोड़ा सा जी। बता दूं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बचपन में बहुत मूवीज़ देखी मैंने, है ना। और शौक बहुत है, जी। आज भी शौक है, गाने तो आज भी सुनता रहता हूँ। और ये भी हाँ। एक तरह से देखा जाए तो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है कि मैं चाहता था कि मैं किसी एक्टर से बात करूं, और आज वो सपना भी पूरा अच्छा। हो रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही अरे अरे, मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप भी एक आध्यात्मिक और पॉजिटिव इंसान हैं। आपको भी काफी ज्ञान है। तो बस मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफली ये बताना चाहूंगा कि मैंने स्टार्टिंग से, बचपन से मेरा एक रुझान रहा है कि मैं कुछ करूं लाइफ में, कुछ लोगों के लिए कुछ करूं, अपने लिए कुछ करूं। क्योंकि आर्टिस्ट भी जो है ना, वो भी आध्यात्म से काफी है। कनेक्टेड होते हैं। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होता है। जी जी। चाहे वो आर्टिस्ट ओनली एक्टर नहीं, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, म्यूजिशियन, हम्म। क्लासिकल सिंगर, गायक, कोई भी हो, हम्म। पेंटर, उनकी सोच अलग होती है। बिल्कुल। आम इंसान से सोच अलग होती है और वो आध्यात्म से उनका कनेक्शन रहता ही है। तो मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ये जो सोच अलग होती है, इसका इफेक्ट पड़ता है लाइफ पे, जैसे हम अगर पॉजिटिव विचारधारा रखते हैं जी वैसे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्पिरिचुअल जो है ना, एक्चुअली आज के जनरेशन या यंग जनरेशन के दिमाग में बैठा हुआ है कि स्पिरिचुअल होना मतलब पूजा पाठ करना अलग चीज है, एज हो जाए, ऐसा नहीं है। हम्म। अगर जो इंसान स्पिरिचुअल रहेगा, उसमें इंसानियत भी रहेगी और अच्छा एग्जैक्टली। इंसान भी रहेगा। और जो बराबर। स्पिरिचुअल नहीं है, वो नेगेटिव वे में जाएगा। हाँ, आपने सही कहा कि आजकल स्पिरिचुअलिटी मतलब पूजा पाठ, वैसा नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब आप सभी लोगों के प्रति दया भाव, जानवरों के प्रति, और सेवा भावना कहीं ना कहीं मन में, और वो चीज़ बिल्कुल इंसान को बिल्कुल। आगे बढ़ाती है लाइफ में। हाँ बिल्कुल। और अपने बड़ों के प्रति, अपने माता पिता, अपने बड़े भाई, अपनी बड़ी बहन हम्म या जो भी हैं, हम्म। उनके प्रति एक रेस्पेक्ट, सम्मान की एक भावना। सम्मान की भावना, किसी को आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करना, किसी भी गैर को। सबसे बड़ी इंसानियत वो है कि अपनों के लिए तो हर इंसान करता है, लेकिन गैरों के लिए जो करे वही इंसानियत है। हाँ, और मैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता हूँ तो इसमें इन चीज़ों को जी। ज़्यादा शामिल करता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसकी लाइफ में ज़्यादा फास्ट काम करेगा जो स्पिरिचुअल होगा, दूसरे लोगों के बारे में सोचेगा, और घर वालों के लिए अच्छा सोचेगा, दूसरे की हैप्पीनेस के बारे में सोचेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज अपने लिए तो, और वो अगर सोचेगा ना और हम्म। वो दिल से वो चीज करेगा तो उसका अपने आप भला हो। अच्छा। वो तो अपने आप ऊपर वाला तो देख ही रहा है ना, ये तो वाइब्रेशन ही है ना। हाँ हाँ हाँ, जो ऐसा जैसे होता है जैसे ना। हाँ, 100%। बिकॉज यूनिवर्स क्या है, हाँ हाँ। हमारे इसमें महादेव, हम्म भोलेनाथ, हम्म। शिव शंकर, हम्म। वही यूनिवर्स हैं। हाँ हाँ। ये मैं आपसे इसलिए वो जो पूछ रहा ऊपर। हूँ ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विश्वास हो जाए, क्योंकि हो सकता है मेरी बिल्कुल बात पे नहीं बिल्कुल हो, बिल्कुल। पर आपने तो अपना पूरा जीवन दिया है और काफी सारे मतलब बड़े बड़े काम जी किए हैं, तो आपकी बात पे तो जी, विश्वास हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको आपको क्या बताऊं, क्योंकि आर्टिस्ट लोग, चाहे वो कोई भी एक्टर हो या डायरेक्टर हो, कोई भी हो, वो, एक मिनट, शायद हाँ हाँ, किसी का चलेगा। कॉल आ रहा है। ओके। हाँ अब ठीक है। तो आर्टिस्ट लोग जो हैं, वो आध्यात्मिक वे से काफी जुड़े हुए हैं। चाहे हम्म वो आर्टिस्ट हो, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी। हम्म। मेरे एक दोस्त हैं, वैज्ञानिक हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं बंगाल में। अच्छा। और वो कोलकाता में हैं। हम्म और उनको
काफी सम्मान वगैरह भी मिला है, तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। और वो आर्टिस्ट भी हैं, उनका शौक एक्टिंग भी है। वहाँ वो मतलब वैज्ञानिक भी हैं हाँ, और एक्टर भी हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे आपके हॉलीवुड के जेम्स कैमरून, बहुत बड़े डायरेक्टर, शायद आपने नाम सुना हम्म, होगा, हम्म, वो भी वैज्ञानिक हैं और हम्म, वो डायरेक्टर भी हैं। तो बराबर। इसमें कोई ये एक्चुअली क्या है, एक वो है कि जहां विज्ञान खत्म होता है, हम्म, वेयर वेयर साइंस एंड्स, हम्म, देयर स्पिरिचुअलिज्म बिगिंस। जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं आध्यात्म स्टार्ट होता है। बराबर। तो जो लोग, बहुत से लोग या बहुत से विचार, अरे राम ऐसे थे, राम थे क्या, अरे सब थे भाई। नहीं, होना नहीं होना, बहुत से पर कम लोगों के से कम विचार, वो कुछ सिखा के गए, अगर उनको ही हम फॉलो कर लेते हैं क्योंकि तो वो भी हम लाइफ में विज्ञान है आगे। ना। विज्ञान और आध्यात्म एक साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। और उनके तो सब सारे सबूत वगैरह हर चीज मिले हैं ना। हम्म, वो तो है ही, रीइंकारनेशन, हम्म, जन्म जन्मांतर का। अगर आप भगवत गीता भी पढ़ो, उसमें भी जन्म जन्मांतर का सब कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, बराबर। और ये जो चीजें जैसे बनाई गई है आजकल, जो नाम दिया गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, तो ये जनरली वो क्या भी होता है, यही जैसे है। अंग्रेजी में नाम बताएंगे ना तो थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ है, बट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हाँ, स्पिरिचुअलिटी से ही है। भगवत गीता में लिखा हुआ है ना। हाँ, बिल्कुल। भगवत गीता में लिखा हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। हम्म, जो क्या है, जो फिल्म हमारे शाहरुख खान जी ने एक फिल्म बनाई थी, ओम शांति ओम, हम्म, उसमें एक डायलॉग था कि किसी भी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उस चीज को आपको मिलाने में लग जाती है। बराबर। तो इसका मतलब क्या है हाँ, कि एक्चुअली सब वाइब्रेशन का खेल है। मानो वाइब्रेशन तो का। गंगा माँ है, ना वरना बहता बहता पानी। पानी। बराबर। आप तो क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, वो सब सच है आपके लिए। बिल्कुल मतलब है बिल्कुल ना, आप जैसे मैं मेरे बारे में बिल्कुल क्या सोच रहा हूँ वो सब सच होगा मेरे लिए। सामने वाला अगर ये सोचेगा कि बिल्कुल। अरे ये तो काम नहीं करता, तो उसके लिए वो सच है, वो कभी काम नहीं करेगा। हाँ ऐसा मानना है इसका, हाँ है ना। हाँ। क्योंकि जो मैंने जो स्टडी की है लोगों से, जब मैं एक फिल्म कर रहा था जॉली एलएलबी, हम्म, तो जॉली एलएलबी के दौरान हम लोग जब शूट हमारा नहीं होता था ऑफ द सेट, हम्म, तो ऑफ द सेट मैं, बोमन ईरानी जी और सौरभ सौरभ शुक्ला जी, हम्म, बहुत ज्ञानी इंसान है, उनको भी लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, धर्म शास्त्र सबके बारे में ज्ञान है। हम्म, तो हमारे बीच ऐसा डिस्कशन होता था। तो वो तो खैर मेरे काफी सीनियर हैं, और मैं उनसे बातचीत करता था। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि इतना ज्ञान है उन लोगों में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, धर्म, हर चीज के बारे में उनको पता है। उनकी बहुत बड़ी मतलब एक, उन्होंने उसके ऊपर पढ़ाई की, मतलब उनका एक हम्म। शौक है। नहीं, ये भी एक इंटरेस्ट होता है, जैसे हमारे कई सारे हाँ ऐसे देखने वाले हैं, तो वो अंदर से जानते हैं कि केवल सुनने में कितना आनंद मिलता जी 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 है ना। और जिसको सुनने में आनंद मिलता है तो वो इन चीज़ों को अप्लाई करेगा, और चीज़ें होती भी है, जिनके साथ होती है जी उनको जी अंदर जी से पता है। तो वो वाली चीज़ है, जी मानने के ऊपर बात है। जी जी जी। मानो तो गंगा माँ है, वरना बहता पानी, वो वाली बात है ना। और बिल्कुल। इंसान की मैंने ये भी महसूस किया है कि इंसान की बीमारी भी सब इससे है। अवचेतन मन। बिल्कुल, जो आप बोलते हैं अवचेतन मन, वही हाँ, हाँ, सिर्फ इससे है। बराबर। आपकी अगर, आप अब अगर अपने आप को सोचेंगे कि मैं पावरफुल हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हुआ है, तो कुछ ही नहीं होगा। वो चीज धीरे धीरे वैसे वैसे खत्म हो होते जाएगा। जाएंगे, बिल्कुल पावरफुल होते जाएंगे। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके मैं वीडियोस देखता रहता हूँ इस बारे में, तो वो खुद बताते हैं, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने ये हासिल किया, वो हासिल किया। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो तो है ही है। मतलब ये एक्चुअली क्या है, हर चीज पहले से तय है। पहले से तय है। हमारे जीवन में सब चीज पहले से तय है। क्योंकि मैं जब बचपन में मेरे मेरी मम्मी राजेश खन्ना की फैन थी। तो हम बचपन में, मेरी जब उम्र थी 4-5 साल, तो मैं, हमें भी मतलब मम्मी डैडी के साथ पिक्चर देखने जाए थे राजेश खन्ना जी की। हाँ, हाँ, जबकि बाद में मतलब मैं उनकी नकल किया करता था, हाँ, उनकी नकल, किसी और की नकल, मतलब नकल करके, जैसे बचपन में लोग, बच्चे लोग नकल नहीं करते एक्टिंग, हम्म,
हर किसी की नकल नकल करते करते तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ धीरे धीरे जब। और तो मुझे इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान, आध्यात्म और माइथोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था बचपन में, आज भी तो है। आपका वो मैनिफेस्ट हो तो गया, मतलब जो आपने सोचा था वो सपना मैनिफेस्ट हो गया, आप एक्टर बन गए एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो बचपन में मैं जब खुद एयरलाइन में भी मैंने जॉब किया है, अच्छा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, हाँ, और मुंबई एयरपोर्ट। तो मैंने बहुत कुछ किया है, बड़ी लंबी जर्नी है लाइफ की। तो मैं उससे पहले मैंने थिएटर किया एनएसडी रेपरेटरी में दिल्ली में, हाँ, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। तो मुझे 5 6 7 भाषाएं भी आती हैं। तो तो उस दौरान काफी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि क्या है, मैं बचपन में रेखा जी से मिला हूँ, अच्छा। रणधीर कपूर से मिला, अ, संजीव कुमार एक बहुत बड़े एक्टर हुआ करते थे, आपको पता होगा शायद, पुरानी फिल्मों देखी में। ना मूवी मैंने, मेरे, तेरे नाम का हाँ, दीवाना तो तेरे घर को ढूंढता है। हाँ हाँ, अरे बहुत ग्रेट एक्टर। हाँ, तो मेरे पापा के बड़े अच्छे दोस्त थे, संजीव कुमार। मेरे मेरे पापा इंडियन एयरलाइंस में थे, ही वाज असिस्टेंट मैनेजर एयरपोर्ट पे, बहुत सालों पहले की बात है। तो मैं बचपन में इन सब से मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ। और कुछ लोगों से मिला, जिन लोगों के साथ मैंने बाद में काम भी किया, यही तो होता है जैसे असरानी जी। विजुअलाइजेशन, मतलब वही कि जैसे हम देख रहे हैं, सबसे पहले आप जो भी बनते हैं वो पहले यहाँ पे बनते हैं, फिर रियलिटी में बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल, तो वैसा होता वो है। वही वही सारी चीजें हैं, इंसान की अपनी सोच है। बिल्कुल। अगर वो अच्छा सोचता है तो अच्छा ही होगा, और बुरा सोचता है तो बुरा ही होगा। बस यही बात सुनाने के लिए मैंने कहा आपसे बात करवा दें हम, क्योंकि सभी लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत चाहने वाले भी हैं, और मैं भी सबसे बहुत प्रेम करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियां आए, जो सोचे वो हासिल करें, बस विश्वास करने की बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सब यकीन के ऊपर है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप आपकी अगली मूवी आएगी तो आप मेरे को क्या रोल देंगे उसमें? आपको उसमें इसी मैं का ही हीरो रोल जैसा तो दूंगा मैं, लगता हूँ ना जैसे थोड़ा कि, बहुत? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल आप स्मार्ट लगते हैं, बस, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये आप, ये वर्ड इज पावर, आपने बोल दिया ना, यस, बस वो वाली बात है। मैं ऐसे लोगों को साथ में रखता हूँ बिल्कुल। जो मेरी हर बात में, जैसे मैं बातें, जैसे कुछ चाहिए मुझे तो मैं किसी से शेयर करता हूँ, तो ऐसे लोग रख रखे हैं जो बोलते हैं अरे तू तो कर, हो जी, जाएगा। बस, ऐसे लोगों को मैंने नहीं रख रखा जो नेगेटिव बात करते हैं, अरे ये थोड़ी होगा, ये नहीं बड़ा नहीं नहीं मुश्किल नहीं, है। क्योंकि अपन जानते हैं कि हाँ, मुश्किल कुछ नहीं है, अगर हमने सोच लिया तो कुछ सब हो नहीं, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो वैसा है। बिल्कुल। चलिए। आप देखिए ना, अगर अगर एक बार मैं ओमपुरी जी से मिला था, हम्म। जब वो जिंदा थे। मैंने उनके साथ काम करने का सौभाग्य तो नहीं हुआ, हम्म। लेकिन मैं उनसे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। हम्म। तो ओमपुरी जी बोले कि एक बर्तन अ, बर्तन धोने वाला बच्चा, हम्म। जो कि फैमिली से बहुत गरीब था, हम्म। वो आज इंटरनेशनल एक्टर बन गया है, तो कुछ भी हो सकता है। है ना। हाँ, बस विचार की बात है, विचारधारा, आप उस बारे में क्या आपकी सोचते सोच बड़ी, सोच, यहाँ तक कि मैं हॉलीवुड में देख रहा था, अभी पीछे एक वीडियो देख रहा था। हॉलीवुड में एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जिम कैरी, हैं? हम्म। आप जानते हैं? जिम कैरी का स्टेटमेंट है, हम्म। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं संघर्ष कर रहा था हॉलीवुड में, छोटे मोटे रोल मिल रहे थे, तो मैं अपनी छोटी सी गाड़ी थी, वो गाड़ी में सी बीच के पास आता था शूटिंग वूटिंग के बाद, और आके बोलता था कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, मेरे साथ बड़े बड़े स्टार काम करने के लिए पागल हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर मुझे लेना चाहते हैं। तो ऐसा आके मैं रोज बोलता था, हम्म। बोलते 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 चीजें हाँ, हकीकत में बदल गई। इसको ये लॉ हम ऑफ बोलते हैं अट्रैक्शन, अफर्मेशन, हमारी लैंग्वेज में इसको अफर्मेशन एफर्मेशन। बोलते हैं। हाँ आजकल बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये अफर्मेशन करने से क्या हो जाता है? अफर्मेशन, हाँ, जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस में उतर जाती है, फिर आपको ऐसे जी, लोग मिलने लग जाते बिल्कुल। हैं और वो चीज़ सच हो जाती है। तो अफर्मेशन जैसे आप बोल रहे हैं ना, वो वहाँ खड़े होके बोलते थे और वो वैसा सच में हो गया। तो जब हम रोज हाँ, बोलते हैं तो सबकॉन्शियस उसको सच समझ लेता है और वो चीज़ आपके सामने प्रस्तुत कर देता है, ये लीजिए आपका प्रोडक्ट रेडी है।
ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए संदीप वो तो जी, है ही। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि मैं, जैसा मैंने आपको थैंक यू। बताया, मेरा भी एक सपना था। मैं छोटा था, बहुत मूवीज़ देखता था, अब तो मैं गाने सुनता हूँ। तो जी, मैंने सोचा था कि कभी किसी एक्टर से बात करूं, आज आपसे बात हो गई, बड़ी खुशी हो रही है। सेम हेयर सेम हेयर। और बाकी मुझे आपसे दुआएं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपना प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट करने वाला हूँ, अच्छा अच्छा। एज ए प्रोड्यूसर, बिल्कुल, निर्माता, मैं तो भर भर के दुआएं दूंगा आपका एक्टर बहुत एंड, जल्दी अरे थैंक बड़ी